मित्रों नमस्कार। अभी तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है और आगे जो स्थिति अब बन रही है वो है इजराइल और ईरान। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम जिस तरह से चल रहा है उस तरह से तो पूरी दुनिया इसमें चिंतित नज़र आ रही है, क्योंकि जब जब परमाणु बम बन रहा है और ऐसी शक्तियों के पास परमाणु बम पहुंच जाएगा जो कि अराजक मानसिकता के हैं, तो निश्चित रूप से एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आएगा। बंदर के हाथ में उस्तरा तो खुद का भी गला काटेगा, दूसरे का भी काटेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है और दुनिया भी उस बात को लेकर चिंतित है। अमेरिका अभी तक तो ईरान के बहुत तेज़ी से खिलाफ था। इजराइल ने एक सर्जिकल स्ट्राइक भी की जिसमें कि ईरान को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया, लेकिन अब अमेरिका भी डरना शुरू कर दिया है और अमेरिका वहाँ से हाथ खींचने वाला है। और अमेरिका का स्वभाव भी रहा है, यूक्रेन को युद्ध में फंसा दिया है, यूक्रेन को उलझा के खुद सटक लिए, इजराइल को उलझा दिया। अब जैसे ईरान की स्थिति बन रही है, इजराइल को समझाइश दे रहे हैं वो युद्ध नहीं करना है। अब उसका दिमाग लगा रहा है, ताइवान को उकसा रहा है और चीन को उनको उलझा रहा है। हालांकि ताइवान वाले मामले में अमेरिका खुद उलझ जाएगा बहुत बुरी तरीके से, ये संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वो है ईरान की, क्योंकि ईरान में जो सरकार बनी है खुमैनी की, वो सरकार बहुत अच्छी नहीं है और उसके काम बहुत बेहतर नहीं है। वहाँ की महिलाएं तो टोटल ही इनके विरोध में है और जिस देश की महिलाओं पर अत्याचार होना शुरू हो जाए उस देश का डूबना तय है। हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, या जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्रीज़ पर जिन जिन पर महिलाओं के अत्याचार हुए हैं, अब वो सब डूबना शुरू हो चुके हैं, स्थिति उनकी बिगड़ने लग गई है। और जब महिलाओं में चेतना जागृत होती है तब फिर शक्ति की चेतना जागृत होती है। तो एक संकेत तो इस शक्ति की चेतना से ये मिल रहा है कि आने वाले समय में ईरान में अब खुमैनी जी की सरकार बहुत लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। यह संकेत प्रथम प्राप्त हो रहा है और मुझे लगता है कि 2025 और मई 26 आते आते ये स्थिति इनकी हो जाएगी कि यहाँ पर तख्ता पलट के संकेत मिलेंगे। दूसरी स्थिति, ईरान अभी कर रहा है परमाणु बम का शोध या उसकी तैयारियों में लगा हुआ है। यह स्थिति कुंडली में ये बनती है कि इनकी मिथुन लग्न है, गुरु दूसरे स्थान पर, शनि राहु हैं तीसरे स्थान पर, शुक्र केतु भाग्य स्थान पर, मंगल सूर्य बुध हैं दसम भाव में और चंद्रमा है द्वादश स्थान पर। और अभी इनको गुरु की महादशा चल रही है 1 नवंबर 2012 से 1 नवंबर 2028 तक, और अभी जुलाई तक इनको चल रही है गुरु में चंद्रमा। मार्च 24 से जुलाई 25 ये गुरु में चंद्रमा चल रहा था, चंद्रमा इनका मार्केज था, तो एक पिटाई तो इनकी बहुत अच्छी तरीके से इजराइल ने कर दी और ये बहुत कुछ नेगेटिव स्थिति को पहुंच चुके हैं। अब दूसरे चरण में आएगा चंद्रमा के बाद मंगल। तो अब मंगल के चक्कर में ही ईरान अपने यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम को चलाए हुए है। लेकिन जब गुरु में मंगल आएगा और मंगल अंगारक ग्रह है, अग्नि का ग्रह है, तो अभी ये संकेत दे रहा है कि जुलाई 25 से लेकर जुलाई 26 के अंदर ईरान में तख्ता पलट भी होगा और ये परमाणु बम नहीं बना पाएगा, तो स्थिति बहुत नेगेटिव हो जाएगी। इससे पहले ही इजराइल के द्वारा ईरान बहुत बुरा मारा जाएगा और बहुत बुरी वहाँ पर स्थिति होगी। जब तख्ता पलट होगा तब स्थिति शांति की वहाँ पर शुरू होगी, लेकिन उस समय तक सीरिया है, तुर्की है, ये सब उस पर कब्जे करने के मूड में आ जाएंगे, तो वो लड़ाई अंदरूनी तौर पर चलते चलते एक आक्रामक रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आने वाला समय ईरान के लिए अब बहुत बेहतर परिणाम प्रदान नहीं कर रहा है। दूसरी स्थिति ईरान के साथ अब यदि हम देखते हैं तो इस पूरी महादशा में 2028 तक 26 तक चलेगा मंगल, 26 के बाद आएगा राहु। तो जुलाई 26 के बाद जब राहु आएगा तब फिर नई सरकारों का गठन, नई स्थिति का आना, महिलाओं का जागृतिकरण और वहाँ पर परिवर्तन होना, ये सब ईरान में शुरू हो जाएंगे। और जो महिलाओं का परिवर्तन होगा वो परिवर्तन का झुकाव सनातन की ओर होगा। फिर वहाँ पर इस्लाम से लोग तौबा करेंगे और दूर भागना शुरू हो जाएंगे और इस्लाम छोड़कर या तो अधार्मिक होंगे और या वो सनातनी बनेंगे। ये स्थिति बनेगी 2026 से लेकर 2028 के अंदर। अफरा तफरी का माहौल और नवंबर 28 के बाद धर्म परिवर्तन वहाँ पर शुरू हो जाएगा। और मुझे संकेत जो मिल रहे हैं उसमें शनि की महादशा प्रारंभ होगी 1 नवंबर 28 से 1 नवंबर तक शनि की महादशा होगी और 1 नवंबर 28 से 4 नवंबर 31 तक शनि में शनि की अंतर्दशा होगी। ये जो अंतर्दशा होगी, ये अंतर्दशा वहाँ पर अराजकता फैलाई, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है शनि और शनि की स्थिति राहु के साथ में बहुत बेहतर नहीं है। तो वहाँ जो अराजकताएँ फैलेंगी उनमें फिर धर्मों पर से विश्वास उठेगा, राजशाही से विश्वास उठेगा और ऐसी स्थिति में नई तलाश शुरू होगी।
और जब नई तलाश शुरू होगी तो मुझे लग रहा है कि नवंबर 31 से 34 के अंदर वहाँ पर सनातन की स्थापना हो जाएगी। तो ये जो ग्रहयोग दर्शा रहे हैं, ये ग्रहयोग अब ईरान के बहुत पक्ष में नहीं है। ईरान अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ईरान से चाहे दोस्ती रखता हो चाहे दुश्मनी रखता हो, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इजराइल की स्थिति ये बनती है कि यदि इजराइल ने अभी ईरान को खुली छूट दे दी तो इजराइल के लिए ही परमाणु बमों का सबसे पहला खतरा इजराइल पर ही आएगा। और इजराइल दुनिया से नष्ट होने वाला देश नहीं, क्योंकि आने वाले समय में सनातन संस्कृति और यहूदी संस्कृति, दो ही संस्कृति वापस बचने वाली हैं, क्योंकि यही पहले पैदा होते हैं और आखिरी में भी ये दो ही बचते हैं। तो वो स्थिति यहाँ पर होने वाली है। तो स्वाभाविक है जब यहूदी संस्कृति नष्ट नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि ईरान को नष्ट होना पड़ेगा। और ईरान परमाणु बम बनाता है तो इजरायली संस्कृति नष्ट होने का पूरा खतरा बनता है। अमेरिका की स्थिति यहाँ पर यह बनती है कि अमेरिका के जो ग्रहयोग हैं ये अब गिदड़ों टाइप के हो चुके हैं, बहुत आक्रामक ग्रहयोग नहीं है। क्या करें क्या ना करें, युद्ध को कैसे लड़ें कैसे नहीं लड़ें, ये सब अमेरिका को पता ही नहीं था कि मैं दादा बने बैठा हूँ और जब नेगेटिव स्थिति होगी तो मेरे जितने भी हाथ पैर हैं सब कट जाएंगे और मैं अकेला निहत्था खड़ा होऊंगा मैदान में। तो अब स्थिति यहाँ पर अमेरिका की ये बनने वाली है कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा और उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। वो तो जहाँ जैसा बम गिराना गिरा दिया, एक तरफा अभी चीन से लड़ना, पहले चीन को नष्ट कर दिया, फिर आधा वहाँ से उठ के फिर ईरान की तरफ आ गए, फिर कुछ रूस की तरफ चले गए। तो ये वो अपनी प्लानिंगें बदलता रहेगा और नेटो देशों पर से वो पूरा भरोसा खो बैठेगा। मैंने पहले ही बताया नेटो देशों में फूट भरने वाली है और नेटो देशों में जो टर्की वर्की हैं ये सब अलग होने वाले हैं। नेटो देशों में कुछ ही 4-5 देश ही बचेंगे, बाकी के सब अलग अलग हो जाएंगे और कुछ नेटो देश तो भारत के साथ आकर भी युद्ध लड़ेंगे, जो परस्पर शत्रु हैं, लेकिन भारत के कारण उन सब में परस्पर मित्रता होगी। उसका वीडियो कभी मैं आपको फिर बनाऊंगा। तो इस प्रकार से मित्रों अभी जो ईरान की स्थिति बन रही है, ये ईरान की स्थिति बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं करती है। ईरान के साथ यदि हम देखें और मुस्लिम कंट्रीज़ में, इराक का, इनका, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो भौतिक रूप से हमें दिखाई देते हैं, पर आध्यात्मिक रूप से यदि हम देखते हैं तो गुरु की महादशा में जो भी आप पाप करोगे वही पाप आपको नष्ट कर देता है। और इन्होंने पाप क्या किया है कि वहाँ की महिलाओं को दबाकर महिलाओं पर नाना प्रकार के अत्याचार कराए, कई महिलाओं की पत्थरों से मार मार कर हत्या कराई, कई प्रकार के कोड़े बरसाए। तो जो इस तरीके का पाप होता है और जिस तरह से महिलाएं घुटन में आकर श्रापित करती हैं, उस श्राप के कारण नष्ट हो जाता है। क्योंकि लंका भी श्रापित हुई, सीता जी ने श्राप दिया, लंका नष्ट हो गई। द्रौपदी ने श्राप दिया तो पूरी हस्तिनापुर और इसके एरिया को आप देखें वो सब नष्ट हुआ, अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बड़े योग बनते हैं कि जहाँ लोग श्राप देना शुरू कर देते हैं और सब कुछ स्थिति फिर जाकर उलट पुलट होती है और सब स्थिति ठीक वापस होने लग जाती है। तो ऐसा ही अब यहाँ पर हो रहा है। तो मुस्लिम कंट्रीज़ मैक्सिमम रूप से महिलाओं को इन्होंने इतना दबाया, इतने अत्याचार किए। आज अफ़गानिस्तान को देखें, कहने का अफ़गानिस्तान, लेकिन बहुत अच्छी समृद्धता थोड़ी है। भूखे मर रहे हैं, बच्चे पैदा करना, महिलाओं को शोषण करना और जागृति के नाम पे कोई चीज़ है नहीं, उपद्रव फैलाना, इधर लड़ना उधर मर जाना, तो यही वहाँ का रोज़ चल रहा है। कौन व्यक्ति बाहर निकल के वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से जहाँ भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं वहाँ स्थिति यही होती है। चीन था, महिलाओं को स्वतंत्रता दी, सारे काम दिए, चीन की तरक्की आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन चीन की मानसिकता अन्य देशों के प्रति ठीक नहीं है, उसकी नीयत लोगों के प्रति ठीक नहीं है और उसका उद्देश्य जो वामपंथी जिस तरह से है कि कुछ लोगों को सब कुछ खाने को दो और बाकी लोगों को दबा के रखो। तो ये जो अत्याचार हुए हैं वहाँ पर, उस अत्याचारों के कारण ये मारे जाएंगे। वहाँ पर मुस्लिमों के ऊपर जो अत्याचार हुए उसके कारण भी चीन मारा जाएगा। तो ऐसे जो गंभीर अपराध करते हैं उस अपराधों की सज़ा जो होती है वो भी गंभीर ही होती है। तो वही सज़ा अब वहाँ पर ईरान भुगतने वाला है। जो महिलाओं पर वहाँ अत्याचार किए हैं उन अत्याचारों की सज़ा खुमैनी जी को मिलेगी। और ऐसा कोई एकाध सरफिरा व्यक्ति पैदा हो जाता है, जैसे यहाँ पर मुनीर पाकिस्तान में हरकत कर दी, निपट गए, फिर रोते फिर रहे हैं। ऐसे ही अब इनके यहाँ भी होने वाला है। खुमानी जिस तरीके से उठापटक कर रहे हैं और उसका नतीजा ये होगा कि एक तो इन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा और दूसरे देश में अराजकता फैलेगी, नई सत्ता आएगी, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। सद्दाम हुसैन आदमी का मांस खाने की स्थिति लोग बताते हैं, आज उनका क्या असर हुआ, फिर जीरो हो गए। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं इनके अनुसार ग्रहों की गणनाएँ काम करती हैं। गुरु की महादशा में सारे काम इनने किए हैं
गुरु की महादशा हो, पुखराज पहने और मांसाहार का सेवन करो तो आपको कैंसर सुनिश्चित हो जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। और मैंने तो कई लोगों को देखा भी है। और ये स्थितियाँ हुई पूरी गुरु की महादशा में। 2012 से इसने अत्याचार करना शुरू किए और शुभ स्थिति को विपरीत कर लिया, और अब आने वाले समय में खुद अपने रहमो करम की भीख मांगने वाले हैं। ये स्थिति अब ईरान की यहाँ पर बनने वाली है। और ये अब चूँकि इसलिए होकर रहेगा कि मार्च 24 तक तो आप माफ़ीनामा चल सकता था। अब मार्च 24 के बाद जैसे ही चंद्रमा आया तो आपको पहली खुराक मिली जो इजराइल ने आपको दी, उसमें आप बहुत कुछ नुकसान कर चुके। अब आ जाएगा मंगल, तो मंगल तो और अकड़ बना देता, माफ़ी तो गई दूर, मुझे माफ़ी नहीं मांगनी। हर व्यक्ति सावरकर थोड़ी होता है, हमें माफ़ी नहीं मांगनी, लगे रहो हमें माफ़ी नहीं मांगनी, नष्ट हो जाओगे। तो ऐसे हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो भी माफ़ी नहीं मांगनी, नष्ट हो रहे हैं, ऐसी अभी ये नष्ट होंगे। तो ये जो संकेत हैं बहुत बेहतर अब मंगल में नहीं है। और मंगल के बाद आएगा राहु, तो राहु निस्तेनाबूद करा देगा। और फिर शनि की महादशा होगी। शनि पूरा परिवर्तन के संकेत देता है, भाग्य जागरण के संकेत देता है, और नई स्थितियों के संकेत देता है, नई परिस्थिति के संकेत देता है। शनि भाग्य का देवता होता है, न्याय का देवता होता है, और वह न्याय कराएगा। और जब कहीं भी किसी भी संस्कृति में न्याय की बात आए तो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति ही विजय को प्राप्त होती है, क्योंकि इस संस्कृति में ही अतिथि देवो भव है। यही जो संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। और इसी संस्कृति में हम चाहे प्राणी हों, कुत्ते हों, बिल्ली हों, कोई भी जानवर हो, कोई भी पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे तक हों, उन सब में हम जीव और भगवान को देखते हैं, और उसके अनुरूप भगवत सत्ता की सब में दर्शन करते हुए हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। और शनि इन्हीं सब चीज़ों का देवता है। तो इसी बेस पर मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय में यहाँ सनातन की स्थापना होगी, क्योंकि शनि सनातन का एक अभिन्न अंग है जो बड़े चुन चुन कर न्याय कराता है, और न्यायिक प्रणाली को, न्यायिक व्यवस्थाओं को शनि देखता है। सूर्य का पुत्र है, इसलिए कमज़ोर भी नहीं है, वो लड़ने में कभी किसी से कमज़ोर होता नहीं है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है, और शांति के साथ काम करता है। शनि ने आपने देखा हो धीमे धीमे, शनि शहने शहने बात करते हैं ना, ढहिए चलता धीरे धीरे नष्ट करता है, तो ऐसे धीरे धीरे उभारता भी है वो। तो अब सनातन संस्कृति के लिए जो शनि है आने वाला 2028 के बाद बहुत शुभ संकेत प्रदान कर रहा है। और ईरान यदि अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ तो नष्ट होने के संकेत हैं। और वैसे तो जो ज्योतिष में वो होगा, सनातन संस्कृति आएगी, ये नष्ट होंगे, इनके सारे पाप चढ़ चुके हैं और अब नष्ट होने की ओर संकेत दे रहे हैं। तो मित्रों, यह था ईरान पर आज मेरा एक विश्लेषण कि अब इसका क्या होने वाला है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।